30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। तो जैसा हम बता दें, इस वक्त हम फिर से जीपन अस्पताल के यहाँ पर आए हैं और बैक टू बैक जो है हम कवरेज कर रहे हैं। तो अब जो है TAG फाउंडेशन से भास्कर जी भी आए हैं और TAG फाउंडेशन से सेबस्टियन जी भी आए हैं। तो इन्होंने आकर जो है मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की और अभी भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। सवेरे भी हम आए थे और सवेरे का हम टेलीकास्ट भी आपको करके दिखा दिया और अभी भास्कर जी भी यहाँ पर आए हैं। तो आइए मिनी से जानते हैं इन सर आकर जो है उनके परिवार वालों से मुलाकात की और क्या हुआ, आइए हम सर से ही बात करते हैं। पहला बात है कि जो भी हुआ है दुर्घटना बहुत दुख का बात है। हम वो जो बच्ची का परिवार को हम क्या बोले हैं, मतलब इतना बड़ा दुख का बात है। देखिए, ये जो दुर्घटना हुआ शनिवार को हुआ, इसमें बच्चा का खून 3 मिलीग्राम था, बोलता हीमोग्लोबिन। सो 3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन बोल से बहुत डेंजरस लेवल था। इसके लिए क्या कारोबार किया, बोलता अंडमान फीवर है, उसको लेके मतलब एक पूरा इसका ऊपर एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि एक जो ट्रूथ आएगा और एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर मेडिकल में सेटअप करना चाहिए कि आज ये होने से मतलब आगे क्या इन लोग स्टेप्स लेगा। अगर एक पेशेंट एडमिट हो रहा आ रहा सीरियस कंडीशन में आ रहा है, उसके लिए क्या स्टेप हो रहा है। देखिए, बच्चा मर गया, उसका भी छोटा बच्चा था 1.5 साल का। सो बहुत बड़ा दुख का बात है कि इतना बड़ा एक हादसा हुआ अंडमान में और कोई लापरवाही बोलते हैं। ठीक है, अभी तो जान तो वापस नहीं लेकर सकता, कम से कम आगे जाके इसको एक एग्जाम्पल रखे, आगे जाके मेडिकल हमारे पास गरीब लोग तो इधर ही आना पड़ेगा, इधर ही गरीब लोग का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गरीब लोग का और उपाय नहीं है। ठीक है, ये सब मच्छी वाला है। ठीक है, इन लोग का जो दुख है, हम वो दुख में हम भाग ले रहा है, लेकिन आगे ऐसा इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए। तो सर आपकी तरफ से आप कुछ इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए 1.5 साल का बच्चा है, तो कहीं ना कहीं सर देखिए आप हमेशा से ही लोगों की आप मदद करते आए हैं, तो इसके लिए भी आप कुछ बताइए सर। पहले ये स्टेप है कि वो पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम को रिपोर्ट हो, उसके बाद हम लोग जो सपोर्ट करना ज़रूर करेंगे, इसमें तो कोई दो राय का बात नहीं, ज़रूर करेंगे। उसका फैमिली का सपोर्ट हम लोग करेंगे। हमारा जो काउंसलर है, वार्ड काउंसलर उधर का जोगाराव भी हमारा साथ जोड़ा हुआ है, हमारा साथ संपर्क में है। कल भी बात किया, परसों भी बात किया, हम बैठे बैठे उसको क्या करना करके गाइडलाइंस दे रहा है। आगे जाके हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, देखिए कि इस तरह का केसेस काफ़ी बार हुआ है, लेकिन अब जो हुआ है मैं आपको बता दूं सर, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं और इस तरह का जो आज जो हुआ है, इस तरह का और आगे ना हो, इसके लिए सर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ मांग की। इसलिए हम बोला एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर करना पड़ेगा। जो पेशेंट आता है, एडमिट होता है, उसका टाइम, अभी ये CCTV फुटेज चेक करने से मालूम होएगा कि किधर गलती हुआ और गलती को सुधारना पड़ेगा। अभी ये जो हम लोग जितना भी डिस्कशन कर रहा है, बच्चा का तो जान नहीं तो वापस आएगा, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर करके इसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो इस वक्त जो है सेबस्टियन जी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ईश्वर इन परिवारों को, जिस परिवार में हादसा हुआ है, एक बच्चे का माँ का लापरवाही के कारण बता रहे हैं देहांत हुआ है, उस परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, सांत्वना दे और बस्ती वाले उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ देखने और सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुआ है। तो मैं पूरा मेडिकल इंडस्ट्री यानी कि हमारा यहाँ का जो जीपंथ हॉस्पिटल पूरा जो डॉक्टर्स से ये निवेदन करूँगा कि एक जान का कीमत सबके लिए अलग अलग होता है। उस परिवार का एक माँ यानी कि बच्चे का 1.5 साल का बच्चा है, उस बच्चा माँ का गोद में ठीक से खेला भी नहीं होगा और उसका माँ दुनिया को छोड़ के चली गई, ये बड़ा दुख की बात है।
तो हमारा फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे इसका इंक्वायरी होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई जान डॉक्टर के पास आए तो उसको बहुत कीमती समझ के उसका ध्यान रखे, उसका देखभाल करे, उसका दवाई वगैरह उनको जो भी रेकमेंड करना है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि बहुत लेट से अटेंड किया गया पेशेंट को। ये बहुत बड़ी लापरवाही भी हो सकती है कि लेट क्यों अटेंड किया गया, क्योंकि मेडिकल कोई घूमने की जगह तो है नहीं है कि लोग यहाँ घूमने आते हैं। हर इंसान यहाँ मजबूरी में आता है और सेहत का कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ईश्वर के बाद हम लोग डॉक्टर को ही मानते हैं इस धरती में। तो जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आए तो उनको इमीडिएटली अटेंड करें, क्योंकि वो लोग आए दिन रोज़ पेशेंट देखते होंगे, लेकिन जिस घर से एक व्यक्ति अपना बीमारी लेके आया है उसका जान बहुत कीमती है। तो ये जो भी हादसा हुआ है गलत हुआ है। हम यही गुजारिश करेंगे फाउंडेशन की ओर से कि आने वाला समय में हम, जैसा हमारा चेयरमैन ने कहा, जान को लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक जान को बहुत कीमती तरीके से उनका देखभाल किया जाए, क्योंकि घूम फिर के हम सबको डॉक्टर के पास ही आना है। और सारे डॉक्टर से हमारी यही निवेदन होगी कि आप हर एक जान को बहुत कीमती समझ के, अपना जान समझ के उसको ध्यान दें, ताकि इस तरह का हादसा, इस तरह का लापरवाही ना हो। क्योंकि जीव पंत हॉस्पिटल कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर के लोग यहाँ रेफर होकर आते हैं। आज ये भीड़ आपको इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि डेयरी फार्म का इंसिडेंट है। अगर मान लीजिए कैम्बल बे का इंसिडेंट होता, राधानगर, डिगलीपुर का इंसिडेंट, शायद इतना भीड़ नहीं आता, लेकिन जान तो जान होता है। तो रोहित जी, मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर्स पेशेंट को ज़्यादा ध्यान रखें, अच्छी तरह से ध्यान रखें, ताकि इस तरह का हादसा ना हो और दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट, ऐसा भीड़ ना देखने को मिले। नहीं कहूँगा। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।